बदला लेना जंगल राज है, तो हम ऐसा हर एक बार बदला लेंगे। साबुद्दीन के 3 गो बेटा के तेजाब से लड़ा के मार दिया गया, ये बदला वाला काम है जी। शिल्पी राज का गौतम का जो हत्या हुआ, शिल्पी गौतम कांड हुए तो बदला वाला काम है। डीएम चंपा विश्वास की पत्नी को डीएम के पत्नी के साथ रेप हो गया, ये बदला वाला काम है। बिहार में चुनाव का माहौल है, चुनावी कवरेज करते हुए लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसके पक्ष में सिक्का उछलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ये दावे कर रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। वहीं तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि इस बार युवा पीढ़ी इस बार नेतृत्व करेगी बिहार की। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम बिहार की जनता के बीच बताएंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सनी संतोष। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, अब बिहार का क्या मुद्दा लग रहा है जिसमें चुनाव होना चाहिए? अब कौन लग रहा है जो सत्ता में बैठेगा तो बिहार बेहतर विकास कर पाएगा? देखिए, कौन बैठेगा ये तो जनता तय करेगा, बट हम ये बोल सकते हैं कि मुद्दा क्या होना चाहिए। मुद्दा होना चाहिए रोटी कपड़ा मकान है, एजुकेशन होना चाहिए और हॉस्पिटल होना चाहिए, और जो तमाम मुद्दा है जो जनहित के लिए मुद्दा होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, वो मुद्दा होना चाहिए। तो कोई नेता लग रहा है आपको जो इन मुद्दों की बात कर रहा है बिहार में? काफ़ी लोग कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं कर रहा है। इधर से आरजेडी से तेजस्वी यादव कर रहे हैं, महागठबंधन की ओर से प्रशांत किशोर भी मुद्दे की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, आरजेडी भी कर रहा है, सभी लोग कर रहे हैं। और इस वक्त हो सकता है हम कहेंगे कि बदलाव कीजिए। नीतीश कुमार जी नो डाउट बहुत अच्छे सीएम के तौर पर काम किए हैं, और उनके बाद आपको कौन सा लग रहा है? सी वोटर का सर्वे भी आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि तेजस्वी यादव का सीएम फेस को लोग ज़्यादातर पसंद कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव को बनाना चाहिए। नीतीश कुमार जो भाजपा कर रही है कि नीतीश कुमार को फिर से हम चेहरा आगे बढ़ाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार को हम भी चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बने, बट अब बताइए, उनका एज हो चुका है, 20 साल सत्ता में रह चुके हैं। अब उनको आपको नहीं लगता कि एक एज हो चुका है तो उनको साइड होने चाहिए? हाँ, उनके जगह पर उनके बेटे आ जाए निशांत कुमार, उनकी हम कहेंगे कि आप आइए, मोस्ट वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनुभव भी तो है, कई जदयू के लोग ये कह रहे हैं कि 20 सालों से है, लेकिन अनुभवी भी तो है। अनुभवी है, बट देख नहीं रहे तो उनकी थोड़ा सा जैसे एक एज होता है, हम किन्हीं पर कटाक्ष नहीं करेंगे, एज के बाद किन्हीं का भी अपना शरीर ढल जाता है, कुछ दिक्कत आ जाता है, तो इसलिए बोल रहे हैं। नो डाउट, मतलब उन्होंने बोल रहा है 20 साल में उन्होंने जो काम किया है, हो सकता है आगे आने वाला जो कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा वो हो सकता है नहीं करेंगे, लेकिन अब उनको स्वतः बोल रहे हैं इस्तीफा दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि वो महागठबंधन में आ जाएं, तो महागठबंधन के जो नेता है उनको पीछे बैकअप में जैसे होता है ना, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस तरह से लगाते ना, कर्पूरी ठाकुर, इस तरह का, तो उस तरह से महागठबंधन के लोग उनको लगाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यही बीजेपी काम नहीं करेगा, क्योंकि पिछड़ा को जो फॉरवर्ड नेता नहीं मानता है, कभी पिछड़े को फॉरवर्ड नेता नहीं मानता, ना के बराबर। आप बता दीजिए ना कि उनके पैनल में कौन कौन रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं। नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं कर सकते। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पे तो भाजपा गठबंधन आगे कर ही रही है कि इन्हीं के चेहरे पे वो सिर्फ चुनाव तक कहेगी कि हाँ चुनाव लड़ेगी, बट इसका क्या गारंटी कि चुनाव के बाद वो उनको सीएम बनाए? कह दे कि हम सीएम बनाएंगे तो हम भी सपोर्ट कर देंगे, कहे, लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं कि उनका एज हो चुका है, उनके जगह पर उनका बेटा को ला देना चाहिए। तेजस्वी में आपको ज्यादा काबिलियत नजर आ रही है? देखिए, काबिलियत की नहीं बात बोल रहे, सी वोटर का जो सर्वे आया उसमें भी। अब बताइए, अच्छा तेजस्वी पर कोई भी एक बात बता दीजिए, आपराधिक मामले हैं क्या? कोई भी बता दीजिए, कोई भी एक भी आपराधिक मामले बता दीजिए। एक युवा चेहरा है जो भी बात कर रहा है, युवा की बात कर रहा है, चाहे क्या बोलते हैं, पढ़ाई की हो, कमाई की हो, दवाई की हो, सिंचाई की हो, चाहे नौकरी की बात कर रहा है, चाहे कुछ भी बात कर रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हित, जनता के हित की बात कर रहा है, तो वैसा नेता को आप नहीं चुनिएगा। की बात तो चिराग पासवान भी कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, तो वो भी नौजवान है, उसमें क्यों बोल रहे हैं कि किन्हीं को चुनिए? हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इन्हीं को चुनिए आप जबरदस्ती, बट हाँ ये बोल सकते हैं उन लोग से ज़्यादा ये भी सीएम फेस में चेहरा है, दावेदार है, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से बार बार उनको घेरा जाता है कि जो राज्य का जो मुखिया हो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, कि ड्राइविंग सीट पे हो, तो एक विजन हो उनके पास राज्य को चलाने का। तेजस्वी यादव के पास लगता है बिहार को लेकर विजन है, क्योंकि वो कहते ये हैं कि संजय यादव जो रणनीति बनाते हैं, तेजस्वी उसको आगे प्रमोट करते हैं, उनकी खुद के पास कोई रणनीति। यादव इस पे अपना बोले भी कि हमको पढ़े लिखे पे घेरते हो, नो डाउट आपका जो भी बीजेपी है या इंडिया का जो भी नेता है, हमारे साथ आ जाओ डिबेट में, हम देख लेंगे कौन कितना पानी में है। और दूसरी ओर हम ये भी बात होते हैं, पढ़ा लिखा होना उतना मायने नहीं रखता जितना अपना दूरदर्शी सोच होनी चाहिए। पढ़ा लिखा तो बहुत लोग रहता है, क्या बिहार का विकास कर देगा, क्या आपको आगे बढ़ा देता है? नहीं, उसका विजन में होना चाहिए कि क्या हम कैसे देश आगे बढ़ाएंगे। अनपढ़ तो बहुत लोग हैं, जैसे अलग पांडे हो सकते हैं, बीटेक कर रहे थे, 11th में ही छोड़ दिए, तो आज उनका जो नेता, आज उनका जो स्टूडेंट है IIT बीटेक सब कुछ कर रहा है, तो क्या वो अनपढ़ 11th 12th कोचिंग इंडस्ट्री चला रहे हैं? नेता राजनेता में भी यही हो सकता है, राजनेता में जरूरी नहीं। अच्छा बताइए, कितना मैनिफेस्टो है जो राजनेता बनाता है? कितना मैनिफेस्टो है जो राजनेता बनाता है? कौन बनाता है? जो अधिकारी रहता है या उनके पास वो। तो इनका विजन तो होना चाहिए, जरूरी नहीं है। हम बोले ना कि नेता पढ़ा होना ये जरूरी नहीं है, लोग बोलते हैं पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होना चाहिए, ऐसा बात नहीं कि नहीं होना चाहिए, बट ये हम नहीं कह सकते कि अब 9वां फेल है ये बोल देता है। हम मान लीजिए हम PG की डिग्री ले लिए हैं, जरूरी है कि आप उससे पॉलिटिकल जितना है, जितना उनके पास नॉलेज है, पॉलिटिकल नॉलेज, बिहार की नॉलेज, हो सकता है मेरे पास उनका चमन्नी हिस्सा भी नहीं होगा तेजस्वी के पास, बिल्कुल। उससे ज्यादा अनुभवी तो प्रशांत करने से क्या करेंगे? बनाइए, फिर उनको भी बनाइए, हम कहाँ बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं थोड़ी ना, बनाइए। लेकिन जो युवा चाह रहा है, जो बिहार की जनता चाह रहा है, किसको चाह रहा है? तेजस्वी को चाह रहा है। सी वोटर के सर्वे में ज़्यादा आ रहा है। अब देखिए, आरजेडी एक ऐसा पार्टी है बिहार में जिसमें सभी दल के लोग हैं, सभी पार्टी के लोग उन पे पड़े हुए हैं। 2 मिनट ये 1 घंटा से सी वोटर ये जप रहे हैं माला, सी वोटर का माला जप रहे हैं। इनको ये पता होगा सी वोटर डोर टू डोर पहुंचा है, जाइए गांव
गांव में पता कीजिए सिर्फ वोटर का रिपोर्ट डोर टू डोर पहुंचा है। कैसे आप आया? आप कैसे कैसे आया? कैसे आया? अच्छा, आप पता कर तेजस्वी सकते यादव का हैं। या जो आरजेडी का वोट परसेंट है वो तेजस्वी यादव सिंगल कि सिंगल पार्टी के तौर पे ऐसे भी बड़ी पार्टी है। नहीं है, आप भी पढ़े लिखे नहीं होंगे। कौन? आप भी पढ़े लिखे नहीं पीजी होंगे। किए हुए हैं जी। गजब बात है। पीजी किए हुए हैं। तो आपको लगा सी वोटर का डाटा फर्जी है? सी वोटर का डाटा फर्जी है, हम लोग नहीं मानते सी वोटर का रिपोर्ट। अच्छा, यही अगर बोल देता बीजेपी को कि हाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री इसका इतना परसेंट है तो हुआ करता, अरे दादा ऐसे करने लगते हैं। पहले सुन लीजिए, मैं बीजेपी न मैं तेजस्वी यादव न प्रशांत किशोर मैं न नीतीश कुमार किया हूँ। सी वोटर डोर टू डोर जाके पता कीजिएगा तब ना। ऑनलाइन इलेक्शन आ रहा, पता चल जाएगा इलेक्शन आ रहा। अरे हम दिए हैं सी वोटर रिपोर्ट किए हैं हम लोग। हाँ, अरे बिहार में बहुत सारा जनता है ना, हमको लगा 10 से 20% पास है ना, जो मोबाइल यूज करके ओकरा मैंने सर्वे उर्वे में हुआ होगा। ऐसे बाकी 80% जनता के पास कुछ है नहीं। वो साधन तो ओकरा बस सिर्फ एक है कि जाके ईवीएम पे जाके वोट मारिए, जब बात खत्म करिए। तो फिर कौन जो पढ़े लिखे हैं, जो मोबाइल चला रहा है, जो तो पढ़े लिखे हैं, उसमें से भी अगर ज़्यादा लोग चाह रहा है उनको, तो जो ग्रामीण लोग हैं उसमें भी अब जानते हैं ग्रामीण लोग में पढ़े लिखे लोग चाह रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण के लोग हैं ना वो जंगल राज के इतिहास को देखा है। सत्ता में कौन है 20 साल से? सत्ता में कौन है 20 साल से? सत्ता में कौन है 20 साल से? बताइए ना। जंगल राज उनको बोलते हैं कि अगर हम आपको मार रहे हैं, जैसे कोई अगर अति पिछड़ा या पिछड़ा समाज का लड़का है, अगर कोई अपर कास्ट का लड़का उसको मार रहा है या बैठने खटिया पर नहीं बैठने दे रहा है, तो अगर ये वापस से उसको मारा 2-4 चाट और लपड़ और उसको अगर मार देते ये भी मारा, तो ये जंगल राज कहलाता है। यानी बदला लेना जंगल राज है। तो हम ऐसा हर एक बार बदला लेंगे, 100 बार लेंगे जंगल राज है। बदला जी, इधर के बेवकूफी वाला बात है। साहबुद्दीन का 3 गो बेटा के तेजाब से लड़ा के मार दिया गया, ये बदला वाला काम जी। शिल्पी राज का गौतम का जो हत्या हुआ, शिल्पी गौतम कांड हुए तो बदला वाला काम। डीएम चंपा विश्वास की पत्नी को डीएम के पत्नी के साथ रेप हो गया, ये बदला वाला काम है। ये गजब बेवकूफी है जी। अरे बदला क्या बता रहे हैं? ये घटनाएं के बारे में बताइए। कहाँ बदला लेने वाला बात है? जहाँ चंपा विश्वास के डीएम की जो चंपा विश्वास डीएम की पत्नी है, उनके साथ 2 साल तक विधायक के लड़का ने रेप किया, राजद का विधायक के लड़का ने रेप किया। उस पे कौची है उससे? यार सुन तो, केस साहबुद्दीन के 3 गो बेटा के तेजाब से लड़ा के मार दिया गया, उस पे एफआईआर तक नहीं हो रहा था। जाके चांद बाबू यही पटना में छिप के बैठे हुए थे, यही लालू राज में साहबुद्दीन ओपन घूम रहा था। इसको जंगल हो रहा है। आराम अभी हत्या हुआ, आराम में हत्या हुआ। बबलू सिंह पकड़ा गया। अरे भैया, अरे भैया का 5 गिरफ्तारी हो चुका है जी, 5 गिरफ्तारी हो चुका है जी। आरोपी है बबलू सिंह, नहीं पकड़ा रहा। आज बीजेपी की सरकार है ना, एनडीए की सरकार है ना, आराम में हत्या हुआ, 3 लोगों को गोली मार के हत्या कर देगा, एक ही समुदाय के लोग, उसमें क्यों नहीं पकड़ाया? अब वही समुदाय अगर वापस फिर से गोली मारेगा तो कहेगा जंगल राज है। अरे कोई समुदाय करे। अभी बुनियार का एनकाउंटर ना हुआ, में छोटू मिश्रा का एनकाउंटर ना हुआ, अभी चुनमुंजा का एनकाउंटर ना हुआ, तनिष जो आराम लूटा था, आराम में तनिष लूटा का एनकाउंटर ना हुआ। ये सरकार देख के मतलब जात देख के एती ना करती है, कोई जो करेगा वो क्या जनत पहुंचाती है जल्दी से। कौन है आनंद मोहन? कौन है? सांसद के पति अब नहीं पता क्या है वो, क्या नहीं पता चल रहा था? क्या बोलता अपराधी बाहुबली क्या बोला जाता है? वैसा गिना दे। सुरेंद्र यादव कोची है, रीतलाल यादव कोची है, अरे राजवल्लभ यादव कौन है, अरुण यादव कौन है, अरुण यादव कौन है? अरे हम भैया, अरे भैया वैसे गिनाइएगा ना, वैसे तो अपन जात में तो बढ़िया है। तो बोलिए को कहीं काउंटर करवाइए, बोलिए सत्ता है, करवाइए। आप मैंने से कि इनको बोलेंगे अनंत सिंह को बोले करवाइए है। अगर वो अपराधी चाहे कोई भी समुदाय से है, 20 साल से सत्ता में है ना जी, तो ये जंगल राज नहीं है, ये जंगल राज नहीं चल रहा अभी। अपराधी अगर अपनी जात का हो तो बाहुबली नहीं, अपराधी ही कहलाए। आनंद मोहन जो है ना मंदिर के पुजारी है और कुछ थोड़ी है, वो अपराधी थोड़ी है ना। अरे वो तो मंदिर के पुजारी है तो कौन बोल रहा है अपराधी? आनंद मोहन मंदिर के पुजारी, कोई मर्डर आज तक किया है? वो किया है तो बताइए। को मर्डर कर चुका था। तो डीएम इंसान है और आम जनता इंसान है। ये बेवकूफ वाला काम बात है। माने यहाँ एक आम जनता का कोई वैल्यू नहीं इंसान का जान का। ये बोला डीएम का किया है, आम जंगल राज है, वो जंगल राज है। तो आज जो बाहर घूम रहा है आनंद मोहन है या आनंद सिंह है, ये काफी लोग है। एक कौन बोलते कौन पांडे, उल्लास पांडे हैं, ये सब हैं। ये सब क्या है बताइए? तो मान लीजिए साहबुद्दीन भी था तो वो भी अपराधी था। अगर ये रीतलाल यादव की बोले तो चलिए वो भी अगर गलत कर रहा है वो भी अपराधी है, कोई भी है। तो आज इन्हीं की सरकार ना है, कहीं नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं नहीं करवाई। अनंत सिंह गोली चलाया तो गया कि नहीं? अनंत सिंह जेल में कि नहीं? अरे कौन घी डालो, घी में जाके आराम से, आराम से। तो ये इसीलिए घी चाह रहा था, इसीलिए नौकर भेज दिया जी भागलपुर। घी या रीतलाल यादव चाह रहा था, इसलिए भेज दिया। अरे देखिए आप हम तो बोल रहे हैं कि अपराधी कोई जात को वो मारो, लेकिन अपना जात के बारे में ना बोलेंगे। हम बोल रहे हैं कोई भी अपराधियों का इनकाउंटर रेड करो। अरे वैसा ऐसे होगा ना तो आधा उसको किया जाए। 243 को विधायक में ना हमको लग रहा है कि 143 को विधायक वैसे ही खत्म हो जाएगा। इसी से सब बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बदली हुई राजद है, लालू की राजद नहीं है। बिल्कुल बदला हुआ राजद। इसमें क्या बदला हुआ नजर आ रहा है? क्यों नहीं आप बता दीजिए। लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव ही है, ठीक है, पढ़ल लिखल मान लेते हैं, ठीक है, 9वीं फेल है, हो सकता है। सचिन कितना पढ़े लिखे हैं?
सचिन कितना पढ़े लिखे, 10th फेल हो चुके थे। अब उनको अगर उस तरह से गेंदा क्रिकेट नहीं खेलते, ये भी क्रिकेट खेल रहा था, हो सकता है उधर नहीं गया तो फेल उसको नहीं बोले, छोड़ दिया पढ़ाई। इनको ने बिहार के सीएम और सचिन तेंदुलकर ने ये तुलना कर रहे क्या? हैं। बिहार चलाने के लिए ना पढ़ा लिखा एजुकेशन बिल्कुल अनुभव होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि अगल बगल से लोग नहीं पूछेंगे आपसे कि भाई ज्यादा नॉलेज है उसको, 10 गुना ज्यादा आपसे नॉलेज है। सुनिए ना, सुनिए एक बात बताए, जैसे हम आपको बता देते भैया, आप यही नॉलेज है, यही नॉलेज है जो तजुर्बा के क्या बोलते हैं, तरबुज्जा बोलते हैं, यही नॉलेज है उनको। आप हमको क्या समझाइएगा, आप हमको क्या समझाइएगा, इनको थोड़ा समझा दीजिए। आप अरे सुन तो, अरे ठीक है हम नामी फेल को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझे? ठीक है, ठीक है। तो फिर आप मेरे आप हमको नहीं बोलिए, आपका क्या मन है, आपका क्या मन है वो आप जानिए, आप सपोर्ट कीजिए। खैदर लाहौदी आप नहीं कीजिए, आप दूसरे का ब्रेन वॉश नहीं कर सकते हैं, आप दूसरे का ब्रेन वॉश नहीं करते हैं, ये आपका अधिकार नहीं है। आप ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं ना, ये आप हमको समझा रहे हैं।